सर सैम्पलिंग की थ्योरी सैम्पलिंग की करवा दीजिए या मल्टीवेरिएट की थ्योरी। मल्टीवेरिएट की करवा देंगे तो बेस्ट होगा। अच्छा थ्योरी, ओके। हाँ तो तो ठीक है, थोड़ा मुझे भी थोड़ा उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा है ना, मल्टीवेरिएट तो मैंने पढ़ाए नहीं थे ना, जैम ना गेट में ना नेट में। तो कुछ दिन का टाइम देना पड़ेगा तभी होगा, है ना। तो देखता हूँ, मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लेता हूँ फिर मल्टीवेरिएट का नहीं। हाँ सर, पीसी ठीक, वगैरह। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अच्छा ये स्टार्ट किए थे, इसको कंप्लीट कर देता हूँ 2-4 क्लास में, है ना। सो मल्टीवेरिएट, और ये हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे। ठीक है, तो अभी के लिए जो क्वेश्चन है बताओ। आई थिंक ये आपके कुछ क्वेश्चन थे ना जी, किन्होंने भेजे थे, ये वृषाली जो हैं, आपने भेजा था। हाँ सर। भेजिए ग्रुप में, भेजिए CSR नेट वाले में। हाँ 1 सेकेंड सर। अभी PYQ में वर्क कीजिए और क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए आपसे क्या मल्टीवेरिएट क्वेश्चन नहीं हो रहे जी त्रिवेणी जी आपसे, तो कौन से क्वेश्चन है देखो एक बार, क्या दिक्कत है उसमें, ये देखना पड़ेगा ना ओके कि। सर, मैं भेजती हूँ। हाँ क्वेश्चंस देखिए, फिर देखता हूँ मैं भी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग थ्योरी करके फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो वैसा कर सकते ठीक है हैं। सर। ठीक है हम्म सर। हम्म मेनली जैसे जो क्वेश्चन पर्टिकुलर है, अगर मान लीजिए CSR नेट के सारे क्वेश्चन आपने किए और सबके थ्योरीज एक एक करके अगर आप मान लो देख लेते हो ना, तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो जाएगा, ये है। तो वैसे भी किया जा सकता है ना, एक तरीका होता है पहले सिलेबस करो फिर क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन के थ्रू आप सिलेबस करते चले जाओ शॉर्ट टर्म में, या क्रैश कोर्स टाइप का ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर नहीं हो रहा देखो उसकी थ्योरी क्या है, फिर थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो तब तक थ्योरी पे वर्क करो जब तक क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाए, तो उससे थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, ये है। ओके सर। देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में, ये 4 नंबर क्वेश्चन है प्रयास बैच में, ये जून 2011 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडर अ मार्कोव चेन XN। तो XN मार्कोव चेन है, n मोर देन इक्वल टू 0 है, स्टेट स्पेस 0 1 है, स्टेट स्पेस सिर्फ 0 मतलब 2 स्टेट्स हैं, तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी 2x2 की आएगी। विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, जो मैं A करके लिखता हूँ, तो इसमें इन्होंने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1, यह है जी। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है आपसे, लिमिट क्या है ये, n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू आई कन्वर्जेस, ना दोनों पार्ट पूछ रहा है कि ये कन्वर्ज कर रही है क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू 1, क्या ये दोनों कन्वर्ज कर रही है, ये पूछ रहा है कि लिमिट दिस एंड दिस कन्वर्जेस बट लिमिट डिपेंड ऑन द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं दिस एंड दिस कन्वर्जेस, ये बोलना चाह रहा दोनों कन्वर्जेस एंड डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट, ये बोल रहा है, एंड लिमिट डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो सर लिमिट है। ऑप्शन में मैट्रिक्स थोड़ा अलग है। हाँ ओह वन किसमें, 1 देखिए क्या है आपका, ऑप्शन टू में, ऑप्शन टू में। हाँ उसमें अलग है, हाँ। तभी मैं 1 डिस्कस कर रहा हूँ, 1 देखिए क्या है। पहले 1 देखिए, ये 1 में यही मैट्रिक्स है ना। सो 1 में आपको बोल रहा है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये है। सो दिस आई उसने लिख रखा, आई को 1 2 कर रखा, 0 1 कर रखा, मैंने अलग अलग लिख दिया है कि बोथ लिमिट एग्जिस्ट, मतलब बोल रहा है कन्वर्ज कर रही है, मतलब बोथ लिमिट एग्जिस्ट एंड दिस विल डिपेंड ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर आप इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा ना, स्टेट तो 0 1 है,
सो 0 और 1, तो 0 से 0 में जाने का प्रोबेबिलिटी 1 है और 1 से 1 में जाने का 1 है। ओ, तो ये बताइए क्या ये मार्कोव चेन इरेड्यूसिबल है? सर इट्स अ रिड्यूसिबल मार्कov chain. रिड्यूसिबल है तो इरेड्यूसिबल तो है नहीं। और अपीरियोडिक है? हाँ सर. अपीरियोडिक है लेकिन इरेड्यूसिबल नहीं है ना। तो अगर अपीरियोडिक एंड इरेड्यूसिबल होता तो हम जानते हैं कि जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, और जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में, या जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये डिपेंड करेगा, पता है क्यों करेगा? क्योंकि हो क्या रहा है ना, 0 से 0 पे ही जाने का चांस है। जैसे बोल रहा ना लिमिट एंड, आपसे मैं पूछूं ये लिमिट किसके इक्वल है बताओ, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि एट टाइम n ये जो हमारे पास सिस्टम इज इन स्टेट 0, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये प्रोबेबिलिटी 1 आएगी अगर 0 से स्टार्ट हुआ हो, 0 आएगी अगर 1 से स्टार्ट हुआ हो, यही ना। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो इसमें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी अगर मान लो पाई पी इज इक्वल टू पाई करते हैं, तो उससे क्या आएगा जरा। तो फॉर एग्जांपल सर पाई 1, रिड्यूसिबल मैट्रिक्स का जो होता है ना स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो लिखा था कि इनफाइनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विल एग्जिस्ट. क्योंकि वो इस तो मार्क. आप इसको सॉल्व करो ना, पाई पी इज इक्वल टू पाई को सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये पाई 1 पाई 2 है और यहाँ पे 1 0 0 1 है, इज इक्वल टू पाई 1 पाई 2, ये है। मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ अलग नहीं आएगा, ये यही हो जाएगा। सो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 1, पाई 2 इज इक्वल टू पाई 2, ऐसा आएगा। और एक कंडीशन ये है कि पाई 1 प्लस पाई 2 इज 1। तो दिस हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सही बात है, दिस हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसा है। तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन है क्या ये कन्वर्ज करेगी, क्वेश्चन ये है। बताइए एंड जी। सर वो स्टेटमेंट में जो दूसरा भी पूछा है कि बट द लिमिट्स डिपेंड ऑन द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन. हम्म तो लिमिट्स डिपेंड ऑन द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? लिमिट्स एज इन क्या लिमिट्स? ये कहना चाह रहा है कि जो जो nth टाइम पे जीरो स्टेट में है, इसकी हम्म. प्रोबेबिलिटी और n इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। तो अरे भाई, तो टाइम जीरो पे कहीं ना कहीं तो रहा होगा ना, इनिशियली कहीं ना कहीं तो स्टार्ट किया होगा। यस सर. हाँ, तो वो पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। जैसे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर एग्जिस्ट करता, तो अगर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन अलग यूनिक है ना, तो उस केस में वो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी की इक्वल आती है, एंड देन दैट विल नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वैसा तब होता है जब इरेड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक होता है, तब ऐसा होगा। बट यहाँ पे एक दिन डिपेंड करेगा, थोड़ा सोचो पहले आप लोग, फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं। सर तो अगर बाय लॉजिक देखने जाए तो क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होके वापस जीरो पर ही आएगी, हम्म तो चाहे कितने ही ज्यादा स्टेप्स ले ले तो प्रोबेबिलिटी दैट nth स्टेप पे इट इज ऑन द स्टेट जीरो वो इक्वल टू 1 ही आएगा ना. तो एक तरीके से वो लिमिट कन्वर्ज करिए, ऐसा बोलेंगे हम. हाँ, लेकिन अगर इनिशियली मान लो स्टेट 1 पे रहा होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है n स्टेप बाद 0 पे चला जाएगा। सपोज इनिशियली वो स्टेट 1 में है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर n स्टेप इट विल बी इन स्टेट 0। तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये डिपेंड तो कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया है। इफ दिस स्टार्ट विथ स्टेट 0, इट विल रिमेन इन स्टेट 0 ना, क्योंकि तो लूप हो गया ना। तो अगर 0 से स्टार्ट करेगा तो 0 पे ही रहेगी, और उस केस में प्रोबेबिलिटी 1 लिमिट 1 आएगी। अगर स्टेट मान लो 1 से स्टार्ट किया तो 0 पे तो कभी आएगी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 1 या 0, इट विल डिपेंड ऑन कि इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर.
बाकी फिर भी बताओ ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है। 4 ऑप्शन है ना, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं तो उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। सर 1 सेकेंड। आंसर की में है क्या, आपको लगता है आंसर की क्या है इसका? तो 1 सेकेंड बस। सर 4 का सिर्फ मतलब उसका इस क्वेश्चन का सिर्फ ए दिखा रहा है, सिर्फ ए करेक्ट है। अच्छा, और सर ये जो क्वेश्चन लिया है ये अपनी क्लासेस के पीडीएफ से लिया है, तो थोड़ा सा ना कुछ क्वेश्चंस में आंसर की थोड़ी गड़बड़ा गई है। हाँ हो सकता है, अ, क्योंकि उन्होंने टाइप करने में हो सकता है गलती किया हो जिन्होंने बनाया असाइनमेंट ना। हम्म। तो आपको ऑफिशियल से देखना पड़ेगा इसको। तो सर बाकी का मतलब तो अभी तो फिलहाल ए करेक्ट है तो ए ठीक है। नहीं नहीं, उसको बाकी हमें उसके हिसाब से थोड़ी जाना है क्या करेगा, हमें अपने डिसाइड करना है, फिर हम उससे मैच करेंगे। सो है ना, मतलब हमें तो अपना लॉजिकली डिसाइड करना है कि सही है गलत है। तो अभी हमने क्या यहाँ तक देखा कि लाइक इनिशियली, सपोज इनिशियली ये स्टेट 0 में है, सिस्टम टाइम 0 पे स्टेट 0 में है, तो इट विल रिमेन इन स्टेट 0। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 आएगी इफ सिस्टम स्टार्ट्स विथ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मान लो वो 0 में है ना, इट स्टार्ट विथ इनिशियली इन 0 स्टेट, तो 0 में रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर अगर 0 स्टेट से स्टार्ट करती है तो ये 0 है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज इनिशियली स्टेट 0 में था टाइम 0 पे, तो इट विल बी इन स्टेट 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, इट विल बी इन स्टेट 1 विथ प्रोबेबिलिटी 0, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर इनिशियली स्टेट 1 में था मान लो, तो देन इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन है लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड इट विल डिपेंड ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। ठीक है, ओके दूसरा ऑप्शन देखो। तो सेकेंड जो ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में, कि जो बी ऑप्शन है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 0 1 1 0, यही है जी। एंड यहाँ भी सिमिलर चीज़ें पूछ रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी वी, ऐसा ही तो वी वजह से लिख रहा बताने के लिए, एक्स एन इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट, ये कह रहा है दिस एग्जिस्ट एंड इज पॉजिटिव। ऑप्शन तो आप लोगों के पास है ही, देख लीजिए ग्रुप में, पॉजिटिव फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, देखिए है ना, वी मतलब वो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन को वी लिख रहा है, तो इसलिए वी लिखा है। अब आपको ये डिसाइड करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि स्टेट 0, तो यहाँ जैसे है 0 1 0 1, तो 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है और 1 से 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो क्या ये इरेड्यूसिबल है, यस सर। अपीरियोडिक है? सर वैसे रिड्यूसिबल होगा ना? हाँ इरेड्यूसिबल है ये, बिकॉज एवरी स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग ना, कम्युनिकेटिंग। अगर you can reach to all states from any one state, then it is irreducible ना, you cannot reduce it actually। जो क्लास ऑफ 0 क्या होगा, क्लास ऑफ 0 इज 0 1 एंड क्लास ऑफ 1 इज 0 1, तो एक स्टेट क्लास में पूरा स्टेट स्पेस आ गया, तो पूरा स्टेट स्पेस आ गया, मतलब ये इरेड्यूसिबल है। और पीरियोडिक है या नहीं है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्टेट 0, व्हाट इज पीरियड ऑफ स्टेट 1? सर 2 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि हाँ 2 2 लूप्स में ठीक है, जा सकता है। तो 2 के मल्टीपल में है, तो अपीरियोडिक तो नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अभी है ना, कोई इरेड्यूसिबल है लेकिन अपीरियोडिक नहीं है। तो आप एक काम करो, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, पाई पी इज इक्वल टू पाई से जरा सॉल्व करो क्या आता है। या V1 जब V लिख रखा है ना, तो आप चाहो तो V1 V2 भी लिख सकते हो, पाई की जगह
V1 V2, P है आपके पास 0 1 1 0 और यहाँ है V1 V2। इसको सॉल्व करो जरा क्या आता है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा V2 और यहाँ आएगा V1 इज इक्वल टू V1 V2। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको कि V1 इज इक्वल टू V2 आ गया एंड वी नो दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1। तो इससे ये समझ आया V1 इज हाफ एंड V2 इज हाफ। यहाँ तक ओके है। तो जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे और यूनिक है, ठीक है। सो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। तो क्या होगा यहाँ पे, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी n टेंस टू इन्फिनिटी PV xn इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 1। स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, V1 जो था V1 जो कि हाफ है। तो क्वेश्चन है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस। पॉजिटिव है, यस। एंड फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी, तो इनिशियली कहीं पे भी होगा, चेक कर लो जी। तो सर इसमें इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि फिर वो निकालने की जरूरत नहीं, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं। जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब इफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट, तो जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट इज द फ्री ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 पे लॉन्ग रन में होने की प्रोबेबिलिटी हाफ ही आएगी, ठीक है, देख लीजिए। वैसे भी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आपने एक और टर्म सीखा होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p की पावर n। फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला भी कुछ ऐसा होता है कि अगर इस मैट्रिक्स को आप ऐसा लिखते हो a b, फिर ये 1 माइनस a 1 माइनस b। सो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है किसी को जी? तो यहाँ आता है a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन a प्लस बी, ऐसे ही होता है ना, b अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a प्लस बी। तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी लोगे तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते तब भी यहाँ पे आता, तो ये 1/2 1/2 1/2 1/2 आता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ये 1/2 होगा। स्टेट 1 में लॉन्ग रन में होने की प्रोबेबिलिटी, स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। अच्छा यहाँ 0 1 था ना, एक मिनट, ये स्टेट तो 0 और 1 था, तो हमने यहाँ पे V1 V2 लिया, तो स्टेट 0 स्टेट 1, तो ये V2, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन तो ये भी ट्रू आ रहा है एक्चुअली कि पॉजिटिव फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यस। सो एनी इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन यू टेक, जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाफ ही आएगी, चाहे मतलब इनिशियली यू स्टार्ट विथ 0 और स्टार्ट विथ 1 और एनी वेयर यू स्टार्ट, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, आंसर यही आएगा। मान लो तुम इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी ले लो, आप पाई नॉट को कुछ भी ले लो, लेट से, है ना, P1 P2 या P1 माइनस P ले लो, मल्टीप्लाई करो क्या होगा। तो जो आप कहना चाह रहे हो ना कि इनिशियल क्या लेंगे, तो इनिशियल कुछ भी ले लो, देखो आंसर सेम ही रहेगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये वही आएगा, पाई नॉट को Pn से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ये हाफ हाफ ही आएगा। अब चेक कर लो, ये जो पाई नॉट है ना, ये लिया P और 1 माइनस P लिया मैंने, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये लिया है ना 0 1 में। सो दिस इज इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, आई अज्यूम्ड P और 1 माइनस P, बाइनरी है 0 1 है तो, सो P 1 माइनस P। अब इसको आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो इस वाले को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा। सो दिस इज द लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 0, लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 1, ये है। तो हाफ ही फिर भी आएगी आंसर, तो इसलिए ऑप्शन ये भी ट्रू है, ठीक है ना, उसमें ऑप्शन गलत दे रखा होगा। सो स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, लेकिन बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, है ना। सो एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव है फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आ तो रहा है, क्योंकि इसका लिमिटिंग निकालोगे तो वही लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इनिशियल कुछ भी ले लो, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही आना है, तो ट्रू तो ये भी है, ठीक है। तीसरा देखो, ऐसे ही तीसरा ट्राई करो सिमिलर वे में, फोर्थ भी ऐसे ही ट्राई हो जाएगा, क्योंकि चारों में एक ही बात पूछ रहा है ना। ट्राई कीजिए जी। और किसी को कुछ है पूछने के लिए CSR नेट का कोई क्वेश्चन तो
सर थर्ड वाला भी एक्चुअली ट्रू ही हो जाएगा ना? कैसे ट्रू हो जाएगा? चेक किया? ऐसे चेक के तुक्का लगा रहे हो? नहीं सर, सर डायग्राम बनाया तो 0 से 0 की प्रोबेबिलिटी हाफ है, 0 से 1 पे जा रहा है, उसकी हाफ है एंड फिर 1 से 1 पर ही रुकता है, तो 1 से वापस 0 पे जा ही नहीं सकता ना, 1 बिकम्स लाइक अ ट्रांजिएंट स्टेट हियर, क्योंकि वहाँ से निकलने पर मतलब 0 एंड 1 आर बेसिकली नॉट कम्युनिकेटिंग। तो फिर इफ वी कंसिडर द लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 0, इफ लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो वो तो नहीं आ सकता 0 पे, एंड 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो 0 पे कभी नहीं आएगा, तो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ट्रू होगा क्या? मतलब ये ट्रू हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, अगर फॉर्मूला वही वाला लगाओगे, चलो मान लो ये कुछ बताओ, ये इरेड्यूसिबल है? हाँ है सर, रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल। तो थ्योरम काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इरेड्यूसिबल होता है और पीरियोडिक होता है तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी और लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आएगी। तो वैसा तो है नहीं। तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक जो रूल मैंने अभी बताया था कि जैसे इफ़ यू कंसीडर इट एज ए बी, वन माइनस ए वन माइनस बी, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी की पावर एन। क्या फॉर्मूला बताया था? ये ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी, ये आएगा बी अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी, ये होता है जी। सो होगा क्या, यहाँ से निकालो जरा। सो ए तो हाफ है, बी ज़ीरो है, ठीक है। सो ए हाफ एंड बी ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, और ए हाफ है तो हाफ हाफ, ये वन आ जाएगा, ये ज़ीरो ये वन। तो अगर पाई नॉट तुम कुछ भी ले लो, जैसे मैंने कहा पाई नॉट तुम इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन यू टेक एनीथिंग पी वन माइनस पी, पी जीरो वन से कोई रैंडम नंबर है, तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, पाई नॉट इंटू पी की पावर एन, तो कितना आएगा? पी इंटू वन आई तो ये वही ज़ीरो ही आएगा और ये वन ही आएगा। तो कहने का मतलब ये जो लिमिट है ये ज़ीरो है एक्चुअली, ये ज़ीरो है ना। बीइंग इन स्टेट जीरो इज जीरो, बीइंग इन स्टेट वन, तो इन लॉन्ग रन में वो स्टेट वन में ही होगा, जो आप कह रहे थे ना कि वन में ही आएगा, क्योंकि वन के बाद जीरो जा नहीं सकता। तो ये है कि जीरो पे लॉन्ग रन में जीरो पे होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, स्टेट वन में होने की प्रोबेबिलिटी वन है, तो ये प्रोबेबिलिटी जीरो है। एंड लिमिट प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एक्स एन इज वन। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो इसने पूछा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी चॉइस। आपको ट्रू क्यों लग रहा था? ये एग्जिस्ट कर रहा है तो जीरो आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन में दिस डज नॉट एग्जिस्ट, और हमारा क्या आया? दिस एग्जिस्ट एंड इट इज जीरो। ओके, ओके सर। सिमिलरली आप फोर्थ कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है। वहाँ बस वन जीरो कर दिया, उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। तो थर्ड इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो वन एंड टू जो है ट्रू है। और कुछ डाउट है जी किसी को? तो बताओ। ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करते हैं अगर कोई डाउट नहीं है तो। थ्योरी अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा, आज तो कम ही टाइम मिला है, तो टाइम ही हो गया, नेक्स्ट बैच का टाइम है। तो अभी हम लोग मेनली ऑपरेशन रिसर्च वाला पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा समाउ, दो चार लेक्चर में। फिर हम लोग देखेंगे मल्टीवेरिएट वाला एंड देन सैम्पलिंग ट्राई करेंगे। सर 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 जी। सर सर लास्ट वाला भी एक बार बता दो ना, मतलब इररिड्यूसिबल है, ए पीरियोडिक भी है, तो उसका यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद में पाई पी इंटू पाई करके देखा।
कितना आएगा ये? लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? जैसे मैंने कहा इस तरीके से ट्राई करो ना, दिस हाँ इज हाँ दिस व्हाट इज द लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी? हमें तो लिमिट चाहिए ना। हाँ सर, हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ आ जाएगा, तो 1/3 पाई 2 का, मतलब पाई 1 का 1/3 आ रहा है, एंड इस वाले का तो पाई नॉट कुछ भी ले लो, p और 1 माइनस p काइंड ऑफ, सो 2 लिमिट बाई n टेंस टू इन्फिनिटी हम्म पाई नॉट इंटू पी की पावर n, यही आएगा 2/3 और 1/3 मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से। सो लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 0 एंड 1, तो जो ये पूछ रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी at time n it is in state 0 probability is 2/3 and the long run probability of being in state 1 is 1/3। अब क्या ऑप्शन है देख लो आप। हमें लिमिट से काम है, अब स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे यही आएगा। अब जो पाई पी इज इक्वल टू पाई कर रहे थे आप सॉल्व करो तब भी पाई यही निकल के आएगा, हाँ सर, हाँ 2/3 1/3, क्योंकि इरेड्यूसिबल अपीरियोडिक है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोइंसाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ 0 से 0 में हाफ प्रोबेबिलिटी था, 0 से 1 का हाफ है, 1 से 0 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है ना। तो लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो है 0 से 0 भी आ रहा है, 0 से 1 भी आ रहा है, 1 से 0 जा रहा है ना, ये है कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपीरियोडिक एंड इरेड्यूसिबल है एक्चुअली। तो इरेड्यूसिबल भी है अपीरियोडिक भी, तो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो इन केस ऑफ इरेड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक, एर्गोडिक बोलते हैं ना। सो वो है, तो ये है हमारे पास। ऑप्शन देखो क्या है इसमें, किसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी एक्स एन बराबर 0 ऑलवेज एग्जिस्ट बट मे बी 0, तो आपको लगता है ये कभी 0 के 2/3 कभी 0 हो सकता है? नहीं सर। फिर ट्रू कैसे हो जाएगा? फॉल्स है ना, ठीक है। तो 3 4 फॉल्स है, 1 2 ट्रू है। ओके सर, थैंक यू सो मच, इतना ही वेरी था। थैंक, हाँ। सो ठीक है जी, जो लोग सी एस आर नेट का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो चलो बाय बाय, थैंक यू। इस भरोसे मत रहो कि टीचर कराएगा तो एग्जाम निकलेगा, खुद करोगे तो एग्जाम निकलेगा, नहीं करोगे नहीं निकलेगा, ये है।